एप्लीकेशंस, इधर देखो भाई गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन, इधर देखो बच्चे, तपन इधर देखो बच्चे, ये बच्चे एक वायर है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंकित बात मत करो बच्चे, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है काफी सारे इनफाइनाइट, हमें इससे कुछ दूरी पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। यहाँ पर एक वायर से कुछ दूरी पे क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर किसी एक वायर से जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, गॉस थ्योरम लगाते हैं। गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमें गॉसियन सरफेस मानना पड़ता है। यहाँ पर कैसा गॉसियन सरफेस मानते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं, बट ये है उस गॉसियन सरफेस का रेडियस, ध्यान लो बच्चे, उसका रेडियस उतना ही होना चाहिए जितनी दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सुन लो बच्चे, उस गॉसियन सरफेस का रेडियस उतना होना चाहिए जितनी दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आपने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना और उसका रेडियस कितना होगा, उस सिलेंडर जितना होगा, मतलब उस दूरी जितना होगा जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब गॉस थ्योरम ये कहती है कि जितना फ्लक्स एमिट होता है उतना बाहर निकलता है। जैसे इसने एमिट किया होगा, इधर देखो बच्चे, ये एमिट करेगा चार्ज और उतना बाहर जाएगा। यहां पर जो सिलेंडर है इसके 3 सरफेसेस हैं, फर्स्ट सरफेस ये रहा, ये सेकंड कट सरफेस है और थर्ड ये सरफेस है। तो जो चार्ज इसके अंदर प्लेस्ड है उसे फ्लक्स फैलेगा, फ्लक्स बाहर आएगा और कुछ फ्लक्स का हिस्सा फर्स्ट सरफेस से जाएगा, कुछ सेकंड से जाएगा, कुछ थर्ड से जाएगा। ऐसा हम कह रहे हैं फिलहाल कि इधर देखो बच्चे, इधर जैसे मान लो इस रूम में बल्ब हम प्लेस कर दें सेंटर पे, तो बल्ब लाइट एमिट कर रहा है, उस लाइट का कुछ हिस्सा एक दीवार पे जाएगा, कुछ दूसरी दीवार पे जाएगा, कुछ तीसरी दीवार पे जाएगा। ऐसे ही चार्ज अपने आसपास फ्लक्स छोड़ रहा है, कुछ फ्लक्स फर्स्ट पे जाएगा, कुछ सेकंड पे जाएगा, कुछ थर्ड पे जाएगा। फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड सरफेस के लिए लगा लेते हैं ई डॉट डी ए फॉर फर्स्ट सरफेस, ई डॉट डी ए फॉर सेकंड सरफेस एंड ई डॉट डी ए फॉर थर्ड सरफेस। वी आर टेकिंग दिस वैल्यू फॉर ऑल 3 सरफेसेस। तो जब हम लोग यहाँ देखते हैं ये डॉट प्रोडक्ट होता है, इसको ओपन करते हैं, ये होता है ई डी ए कॉस थीटा। तो पहले सरफेस में देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, ऐसे जाते हुए अवे, इधर अवे, इससे भी अवे। तो फर्स्ट सरफेस देखो अच्छे, फर्स्ट सरफेस में एरिया वेक्टर तो इधर होगा, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया से मतलब आउटसाइड होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। तो एंगल कितना हो रहा है एरिया वेक्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ एंगल कितना बन रहा है 90। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा। सेकंड सरफेस में देखो तो क्या होगा, ये फर्स्ट सरफेस के लिए हुआ, सेकंड सरफेस में ई डी ए कॉस थीटा। तो एरिया ये एरिया है, एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री। और यहाँ पर थर्ड सरफेस में देखो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा ई डी ए cos 90 थर्ड सरफेस के लिए। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाती है। तो इन दोनों सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, मेनली इस सरफेस से हो रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है थ्रू आउट, इसको बाहर ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बच जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। छोटे छोटे एलिमेंट इंटीग्रेट कर लो सेकंड सरफेस के। एक्चुअली सेकंड सरफेस है कौन सा, सेकंड सरफेस कर्व सरफेस है बेसिकली। इसका फ्लक्स तो कैंसिल हो गया। अभी कर्व सरफेस के छोटे छोटे एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दो तो ये पूरा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ये सिलेंडर है, इसकी लेंथ मान लो एल है, तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, पूरा एरिया क्या आ जाएगा, ये 2 पाई आर एल आ जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसको नीचे भेज दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी Q बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। और हमने पढ़ रखा है चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्या लिखते हैं हम लोग, लैम्डा लिखते हैं। ये क्या होता है, क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो किसी भी एक वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है वो क्या आता है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर आप देखो बच्चे ये रिलेशन देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय आर से वेरी कर रही है। कैसे वेरी कर रही है, ऐसे हाइपरबोलिक वेरिएशन कर रही है ये। तो बच्चों ये फर्स्ट केस है, समझे। कौन से केस है, एक वायर से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। उसके बाद सेकंड केस कौन सा आता है, शीट। सेकंड केस कौन सा आता है,
शीट। जल्दी जल्दी अच्छे हम करेंगे, शीट का करेंगे, उसके बाद हम स्फेयर का करेंगे, फिर क्लास ओवर हो जाएगी। बट नेक्स्ट क्लास बच्चे थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। और वैसे तो फर्स्ट चैप्टर में तो इतना कुछ खास नहीं है क्योंकि सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में ज़्यादा हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक क्लास बच्चों ऐसे लूंगा मैं, कोशिश ये करूंगा कि अब वो भी क्वेश्चन कराए जाएं जो कभी नहीं कराए हैं, बट उसमें क्या होगा, वो थोड़ी लंबी क्लास होगी और वो कभी कभी होगी, और उसमें हम एक ही क्लास में 3-3 4-4 चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे सीधे सीधे, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करेंगे। बट वो इसके लिए नहीं है, उसका मोटिव थोड़ा अलग ही है, अलग है, उसका मोटिव अलग है बच्चे। नहीं 4-4 5-5 चैप्टर की बात कराएंगे, 5-5 चैप्टर की बात कराएंगे। ठीक है, अच्छे आगे बढ़ते हैं। तो चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। नहीं भगाएंगे, अच्छा नहीं भगाएंगे। फर्स्ट चैप्टर तो थोड़ा सा वो है ना, बाद में क्लास भी तो 2 घंटे की हो जाएगी। सुन लो भाई, इधर इधर इधर, बाद में क्लास भी तो 2 घंटे की हो जाएगी फरवरी में, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा मिलेगा ना। अभी तो क्लास भी 1 ही घंटे की चल हो जाएगा। अच्छे प्रैक्टिकल जल्दी से हो जाएगा। आप लोगों का 25 तारीख के आसपास निपट जाओगे। अब इस बार 25, 26, 26, 27 के आसपास निपट जाओगे। जनवरी बच्चे। चलो अच्छा नेक्स्ट, ये शीट है बच्चों, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड तक, इधर देखो बच्चे, आखिरी तक बच्चे, मार्च तक। नहीं पेपर वाले दिन नहीं आना अच्छे। इधर देखो अच्छे, इधर हाँ अच्छे, अभी ना अभी 5-10 मिनट में हो जाएगी। अच्छे इधर देखो, ये एक शीट है बच्चे, ये एक शीट है। शीट से वैसे तो बच्चे मैंने गॉसियन सरफेस ही ड्रॉ कर दिया। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, ये शीट है। इस शीट से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इस शीट से कुछ दूरी पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए आप गॉस थ्योरम लगाओगे, गॉस थ्योरम के लिए गॉसियन सरफेस मानोगे। हम यहां पर कैसा गॉसियन सरफेस मान लेंगे, सिलेंड्रिकल नेचर का गॉसियन सरफेस मान लेंगे। ऐसे सिलेंडर मान लो, क्यूब मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीईआरटी ने क्यूब लिया है, कई बुकों ने सिलेंडर लिया है, कईयों ने क्यूब लिया है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज में। आंसर तो फाइनली ओवरऑल सेम ही रहता है क्योंकि कोई मैटर नहीं करता। इधर देखो बच्चे, तो एक्चुअली क्या है कि देखो बच्चे, यहाँ पर अगर देखो, इधर देखो बच्चे, इधर देखो, तो यहाँ पर बेसिकली इसके 3 सरफेस होंगे। फर्स्ट सरफेस ये होगा, सेकंड सरफेस ये होगा और थर्ड सरफेस ये होगा, ठीक पहले की तरह ही। तो चक्कर क्या होता है कि जितना फ्लक्स, देखो हमने चार्ज कितना इंक्लोज किया, सिर्फ इतना चार्ज इंक्लोज किया है, तो हम लोग फ्लक्स सारे का काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ फ्लक्स का काउंट करेंगे, इतने चार्ज का काउंट करेंगे। तो फ्लक्स, इतना जो चार्ज फ्लक्स एमिट कर रहा है उसका कुछ हिस्सा फर्स्ट सरफेस से निकलेगा फ्लक्स का, कुछ हिस्सा सेकंड सरफेस से निकलेगा और कुछ हिस्सा किससे निकलेगा, थर्ड सरफेस से निकलेगा। यहां पर हमने उन्हें इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इधर देखो बच्चे, इधर देखो भाई, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है अवे, और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, अवे। तो फर्स्ट सरफेस देखो, फर्स्ट सरफेस हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो फर्स्ट सरफेस में एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर जब ओपन करोगे तो ये EDA cos 0 हो जाएगा फर्स्ट सरफेस के केस में, 0 डिग्री। सेकंड सरफेस के लिए लिखोगे तो सेकंड सरफेस ये हमारा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रही है, राइट साइड जा रही है ऐसे यूं, एरिया वेक्टर ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो सेकंड सरफेस पे हो जाएगा EDA cos 90 डिग्री। और थर्ड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है और एरिया वेक्टर भी इधर जा रहा है, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, EDA cos 0 डिग्री। cos 90 वाली टर्म तो 0 हो जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है कि जितना फ्लक्स इस सरफेस से बाहर आएगा उतना ही फ्लक्स इस सरफेस से बाहर आएगा। रीजन क्या है कि सिमेट्रिकल है, दूरी भी क्या है, लगभग सेम ली है हमने, सिमेट्रिकल लिया है। तो एक काम करते हैं, इसको सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही तो cos 0 1 हो जाएगा, ये भी cos 0 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाहर आ जाएगा, ये डी ए ऐसा रह जाएगा और उसको 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि इसको टोटल मिला के 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जितना फ्लक्स इसका कर्व सरफेस का तो फ्लक्स 0 हो गया, इससे फ्लक्स निकल रहा है, इससे फ्लक्स निकल रहा है, जितना फ्लक्स ये यहाँ से निकालेगा उतना ही फ्लक्स ये यहाँ से निकालेगा, क्योंकि चीजें क्या है, सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल है। अगर एक रूम में एक बल्ब बीच में लगाओ, ठीक बीच में लगाओ, सुनो, तो जितना एक दीवार पे फ्लक्स पड़ता है उतना ही दूसरी दीवार पे फ्लक्स पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप इसे लिखो तो 2E, ये एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, इसका ये एरिया ये रीजन। अब बच्चे एक काम करो, इसको नीचे भेज दो ऐसे, क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर। चार्ज बाय एरिया क्या होता है, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। अच्छा, तो ये एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अच्छा, इसमें खास बात है बच्चे, बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैसे इसे शीट नहीं, इनफाइनाइट शीट कहते हैं, मतलब काफी लार्ज शीट हो, इनफाइनाइट शीट हो, वैसे तो कुछ इन्फिनिटी हो नहीं सकता, बट लार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये जो है, ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं, डिस्टेंस के साथ ही हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे मान लो ये एक शीट है, अगर यहाँ पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, क्या दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, डिफरेंट होगी, सेम होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस है। वैसे तो यार इनफाइनाइट शीट तो वैसे ही पॉसिबल नहीं हो सकती है, बट चलो है जो है, करते हैं आगे बढ़ते हैं। जो आखिरी केस करते हैं, जल्दी से क्लास खत्म करते हैं। मिटा दें बच्चे इसको, मिटा दें इसको। अब बच्चों इसके बाद आते हैं स्फेयर पे। स्फेयर है, शेल मान लो। अंकित बात मत करो बच्चे, इधर देखो। हाँ, कुछ पूछना है ना मुझसे, जाते हुए पूछ लेना यार, इधर देख लो, इधर देखो। थर्ड बच्चे शेल है, कंडक्टिंग शेल मान लो। तो इसके इनसाइड में और आउटसाइड में निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड एंड आउटसाइड, और ग्राफ भी बनाना है एक, ठीक है। तो इनसाइड अगर निकालनी है तो सारा चार्ज स्फीयर के सरफेस पे ही होता है, अंदर नहीं होगा। अच्छा, ये सॉलिड भी होता, अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी होता तो सारा चार्ज सरफेस पे होता। बताओ सार्थक क्यों? अगर ये सॉलिड भी होता तो सारा चार्ज सरफेस पे क्यों हो जाता? अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड भी है, जो चार्ज अगर अंदर प्लेस करोगे रिपेल होते होते मैक्सिमम दूरी बनाने के लिए वो सब सरफेस पे आ जाएगा। जैसे मान लो अगर ये चार्ज ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल्शन के चक्कर में वो सरफेस पे आ जाता है। आइदर ये सॉलिड है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, और ये शेल है। अच्छा, अगर ये नॉन कंडक्टिंग होगा तो सारा चार्ज सरफेस पे नहीं होगा, वो तो हमें फिलहाल मतलब नहीं बच्चों फिलहाल इससे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर इनसाइड निकालना है, फर्स्ट केस से क्या है, अगर आपको इनसाइड निकालना है तो इनसाइड गॉसियन सरफेस मान लो, ऐसा ऐसा गॉसियन सरफेस मान लो, ये लगाओगे इनसाइड के लिए, तो इनसाइड के लिए क्या आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस में कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, सारा चार्ज बाहर है। तो यहाँ पर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, जबकि आउटसाइड के लिए जैसे लगाते हैं तो अब आप आउटसाइड में गॉसियन सरफेस मानोगे, अपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना चाहिए, ये कैपिटल आर ये स्फीयर का रेडियस है और स्मॉल आर जो है वो गॉसियन सरफेस का रेडियस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये लगाते हो तो यहाँ पर आप ये लगा सकते हो। अब यहाँ पर एक खास बात ये है, फायदा ये है, जब हम लोग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानते थे तो उसमें 3 सरफेस होते थे, इधर देखो तपन, जबकि स्फीयर में कितने सरफेस होते हैं, एक ही सरफेस होता है। तो स्फीयर में आप एक ही फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है थ्रू आउट, ये बाहर आ जाएगा। डीए क्या है, ये गॉसियन सरफेस के एरिया को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया है, स्मॉल आर गॉसियन सरफेस का रेडियस है। यहां पर जो एरिया होता है गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, ध्यान रखना, गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, ये बॉडी का एरिया नहीं होता है, गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी बच्चों, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो ऐसा सा ग्राफ आ जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ।
इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और आउटसाइड कैसी है, आउटसाइड कैसे वेरी कर रही है, 1/r² से वेरी कर रही है। ये ग्राफ आ जाता है। तो कुल मिला के ये सारा का सारा है डेरिवेशन। बाकी